सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। गाजा में 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसी पर रजामंद। मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। अमरीकी सदर पुरुमीद कहा कि कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक्फा जारी रहने की उम्मीद है। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने भी जंगबंदी में तौसी की हिमायत कर दी। इतवार को गजा में आरजी जंगबंदी के तीसरे रोज हमास ने इसराइल के मजीद 14 यरगमाली रिहा किए। इसराइली अमरीकी बच्ची समेत 9 बच्चे, 4 खवातीन और 1 रूसी इसराइली शामिल। हमास ने 3 थाई शहरियों को भी रिहा कर दिया। इसराइल ने बदले में मजीद 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत मजीद 120 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों शहरियों का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आरजी जंगबंदी में तौसी का मुतालबा। ग्लासगो में भी फलस्तीनियों के हक में रैली, मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत। मराकश के शहर कासाब्लांका में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज, मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि अमरीकी सदर को बता दिया है कि आरजी जंगबंदी खत्म होने के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा में मुहिम दोबारा शुरू करेगा। ताहम ये भी कहा है कि जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम करेंगे। कतरी सालसी माहिदे के तहत रोजाना 10 इजाफी यरगमानी को रिहा किया जा सकेगा। अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड के केस में चेयरमैन PTI से नैब की 4 टीमों की अलग अलग तफ्तीश। पूछगछ का सिलसिला 11 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होंगी। सेनेट में कायदे ऐवान की तकरीर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर करने पर एतराज कर दिया। कहा कि अब तो शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं है, कायदे ऐवान किसी और सेनेटर को होना चाहिए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नून लीग के सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान नामजद किया है। पीपल्स पार्टी के सलीम मानवीवाला को हुकूमती चीफ विप बनाया गया है। सेनेटर मानवीवाला का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। सेनेट में PTI की 25, पीपल्स पार्टी की 21 और मुस्लिम लीग नून की 16 नशिस्तें हैं। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त रहा। लाहौर समेत पंजाब के 6 अजला में 3 रोज़ की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे आज खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह में कमी। मोटरवे पेशावर से रशकई तक हर किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में तेज रफ्तारी का जुनून जिंदगियां निगलने लगा। चूंकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से एक कार को टक्कर मारी। गलती मारने की बजाय तलखरामी पर उतर आया। अपने मामू को बुला लिया जिसने गाड़ी पर गोली चला दी। गोली मेडिकल कॉलेज की तालिबा को जा लगी। तालिबा 1 हफ्ते बाद 12 नवंबर को इंतकाल कर गए। वाक़या 4 नवंबर को पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने 28 नवंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूखी का इंतजार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तालिबा के घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया। कहा कि मुलजमान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले 12 नवंबर को भी लाहौर के इलाके डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद को हलाक कर दिया था। चूंग वाक़े की CCTV वीडियो सामने आई तो ऐनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयान भी सामने आ गए। निजी सोसाइटी के गार्ड ने जियो न्यूज़ को बताया कि कम उम्र ड्राइवर ज़िगज़ैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद ही फायरिंग की आवाज़ आई। सोसाइटी के गेट भी मुलजमान ने असले के जोर पर बंद करवाए।
मकतूला के घर वाले जख्मी तालिबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुलजिमान ने जख्मी बच्ची के वालिद को थप्पड़ भी मारे, कहते रहे झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जहां गोली लगी। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुलजिमान ने उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद मुलजिमान भी फरार हो गए। निगरां वज़ीर आला पंजाब का मेडिकल की तालिबा के कत्ल का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ़ किया है। मुलजिम अफनान शफकत के वालिद मलिक शफकत ने अपने बयान भी कलमबंद करा दिया है। मुलजिम का झूठ पकड़ने का टेस्ट 29 नवंबर को किया जाएगा। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा, शॉपिंग मॉल की इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाले ऑफिसर और फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज। के इलेक्ट्रिक भी नामजद। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल बिलसबब लापरवाही और नुकसान रसानी की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी इखराज का रास्ता नहीं था। के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर मेयर कराची मुसवहा बरहम, कहा कि मुतासर माल कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हदूद में है। मॉल का नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया, महसूलात कंटोनमेंट बोर्ड लेता है। इमारत को रेगुलराइज भी कंटोनमेंट बोर्ड ने किया, लेकिन मुकदमा फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज किया गया। गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से 11 अफराद जाँ भाग और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से जाँ भाग 28 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लियाकताबाद के मकीम शाहजेब की आइंदा माह शादी तय थी। वाक़ई की रात शाहजेब की छुट्टी थी। शाहजेब दफ्तर से फ़ोन आने पर अल सुबह 4 बजे बदकिस्मत शॉपिंग मॉल पहुंचा था। वालिद ने शाहजेब को इतनी रात दफ्तर जाने से रोका था। शाहजेब की घर रवानगी से के 2 घंटे बाद ही शॉपिंग मॉल में आग लगने की इत्तला पहुंच गई। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज से 15 बैंकों में शुरू होगी, जो 12 दिसंबर जारी रहेगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के इलामी के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाज़ी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। MQM पाकिस्तान ने नई आईनी तरमीम को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना लिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि नई आईनी तरमीम के जरिए आवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। कराची के इलाके कोरंगी में जलसे से खिताब सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा इकबाल ने कहा है कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला हाउस के लिए नहीं दी थी। सूबाई खुद मुख्तारी ने मेरे शहर के नौजवानों को बेरोजगार किया है। हमें असम्बली में आईनी तरमीम करके दें, 5 साल के लिए सिंध हमारे हवाले कर दें, तो हमारे काम की वजह से पीपल्स पार्टी को कोई लड़काना भी वोट नहीं देगा। अब वजारतों पर बात नहीं होगी, अब हमें इख्तियार अवाम के हाथों में चाहिए। कोयटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा है कि जलसे से बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी खिताब करेंगे और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि जलसे में दोनों रहनुमाओं की शिरकत प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए वाज़ेह जवाब है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। अबू धाबी के अल-बतैन हवाई अड्डे पर UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन औद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एहतसाब अदालत गिलगित ने महकमा जंगलात में करप्शन केस में वज़ीर आला गिलगित हाजी गुलबर खान समेत 6 मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के तमाम मुल्ज़िमान को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और दीगर ने चीफ कोर्ट से जमानत ले रखी है। सिंध भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो के 5 केसेस रिपोर्ट हुए थे।
जूनिया के गांव में शादी तकरीब में हवाई फायरिंग, 3 बच्चे जख्मी, डीपीओ का नोटिस, दुल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, दीगर की तलाश जारी। फैसलाबाद के इलाके डिचकोड में 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला जेर हिरासत मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस हुक्काम ने दावा किया है कि मुलजिम को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने 1.5 माह कबल 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। लाहौर जौहर टाउन में मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। मुलजिमान को वारदात की सीसीटीवी वीडियो में शहरियों से पैसे और मोबाइल फोन छीनते देखा जा सकता है। महंगाई को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 5% कमी, मगर अब भी मसाइल में सरफहरिस्त। 53% पाकिस्तानियों को महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार। बेरोजगारी 20% के साथ दूसरे नंबर पर, 6% का इजाफा हुआ। गुर्बत पर 5% पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार। अलबत्ता बिजली के नरखों में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी आई। गुज़िश्ता सर्वे में 13%, जबकि मौजूदा सर्वे में 4% ने तशवीश का इजहार किया। इप्सॉस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। हूसियों ने यमन के साहिल के नज़दीक एक और इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। इसराइली हुक्काम ने जहाज से अगवा किए जाने की मीडिया को तस्दीक कर दी। बहरी जहाज का मालिक इसराइली है। अगवा किए गए बहरी जहाज पर लाइबेरिया का झंडा था। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना लग गया। आजम खान ने कौमी T20 कप के एक मैच में अपने बल्ले पर फलस्तीन के परचम का स्टिकर लगाया था। PCB ज़राए का कहना है कि आजम खान पर गैर मंसूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई। मैच रेफरी ने बल्ले पर स्टिकर लगाने से मना किया था। आजम खान ने इससे कबल भी मैचों में बल्ले पर फलस्तीन का परचम लगाकर खेल चुके हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगाया जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। खिलाड़ी 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री आज जन्म स्थान से गुरुद्वारा क्यारा तक जुलूस निकालेंगे। जिले भर में आम ताज़ीम। जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने वाले इमामुल हक का अपने जीवन साथी के साथ फोटोशूट। दावत वलीमा में टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान शाहीन आफरीदी, साबिक कप्तान बाबर आजम की भी शिरकत। और एक्शन एडवेंचर ड्रामा द हंगर गेम्स के प्रीक्वल द बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक्स का नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। फिल्म ने $4 करोड़ 20 लाख यानी 11 अरब 80 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया।